भाई वीरेंद्र जी, आज प्रियंका गांधी ने एक और महिला कार्ड चला और कहा कि लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएशन कर लेने वाली लड़कियों को स्कूटी देंगी। और भी बड़े बड़े वायदे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कर चुकी हैं। बीजेपी ने तो 3,000 करोड़ रुपया विधानसभा से पास भी सरकार ने करा लिया है ताकि वो स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट वगैरह इत्यादि वितरित कर सकें। देखिए, चुनाव के समय बहुत लोग लुभावन वादे होते हैं और सभी दल करते हैं, लेकिन उसको वादे को वो पूरा कर नहीं पाते। उत्तर प्रदेश में अब चुनाव सामने है। प्रियंका गांधी कांग्रेस में लगातार जान फूंकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जब उनके पास जातिगत आधार पर कोई वोट बैंक नहीं है, इस वजह से कांग्रेस को खड़ा होने में वक्त लगेगा। न उनके पास ठाकुर है, पंडित है, न बनिया है, न ओबीसी है, न दलित है, न मुसलमान है, कोई आधार वोट बैंक नहीं है। पहले वो महिलाओं को अपने साथ जोड़ने में लगी हैं। पहले 40% का वादा किया, फिर स्कूटी का वादा किया, मोबाइल का वादा किया। प्रियंका गांधी एक बड़ी नेता हैं और आदमी को, कोई भी नेता हो, आप उसको अगर जातिवादी व्यवस्था से न देखें तो प्रियंका गांधी की बात पर भरोसा कर सकते हैं। ये जनता को तय करना है कि उसे प्रियंका का वादा पसंद है या नहीं। दूसरी बात कि चुनावी वादों के साथ साथ क्या हम मुफ्तखोरी की ओर बढ़ रहे हैं? अगर भाजपा शौचालय मुफ्त में दे, मुफ्त में राशन दे, तो भाजपा अच्छा काम कर रही है। और अगर बिजली मुफ्त का वादा आम आदमी पार्टी कर ले, समाजवादी पार्टी कर ले, तो ये सब जनता को धोखा दे रहे हैं। भाई, लैपटॉप पहले भी दिए गए और साइकिल भी वितरण हुई। बेरोजगारी भत्ता भी अखिलेश यादव की सरकार में दिया गया, 1,000 किया गया था। बीजेपी की सरकार में किसानों का कर्जा माफ किया गया। ये सब सरकारें करती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ये जान ले कि जीवन में माँ बाप के प्यार के सिवा कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, और अगर कुछ मिलेगा तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, चाहे इधर से चुकाओ चाहे उधर से। ये सच्चाई हकीकत है। इसमें आप कहिए कि हम हाई कोर्ट की बेंच बना देंगे, हम मोटरसाइकिल दे देंगे, हम तख्ता बिस्तरा दे देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। और लोक दल जिसके पास पैजामा छोड़ कुर्ता नहीं है, उसके वादे कौन भरोसा करेगा? एक भी विधायक नहीं है इनके पास, इनको वोट कहाँ मिलेगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कुछ उम्मीद है, वो भी जब इनको समाजवादी पार्टी से इनका गठबंधन होगा तब। हालांकि ये सुनने में आया है कि बीजेपी से भी कुछ इनका पेच भिड़ा हुआ है, पता नहीं कितनी सच्चाई है। लेकिन अगर मुफ्त के भरोसे हम वोट देंगे तो ये दारू और मुर्गा ई काव करे, और जो जेब गरम करी जे ओकरे बाद ओके कम, उसका प्रभाव कम नहीं हो जाएगा, उसका प्रभाव बरकरार है। अच्छा, वो वाला वायदा अभी बाकी है, दारू, मुर्गा और पैसा। वो वादा नहीं होता, वो आंखों आंखों में इशारा हो जाता है और बिना बताए लोगों को पता लग जाता है। वो बहुत ही खतरनाक आइटम है। हाँ, तो वो आप देखिए ना, हम आप उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में अस्पतालों में मुफ्त इलाज है, लेकिन आप पीएससी सीएससी में चले जाइए, पैरासीटामॉल के गोली तक तो मिलती नहीं है। मुफ्त इलाज है ना, भीड़ लगी है, दवाई दे नहीं पा रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल चल रहे हैं। ऑक्सीजन खत्म हो गई, आपने देखा कोरोना काल में प्राइवेट अस्पतालों ने कितना पैसा कमाया। मुफ्त में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसकी उपयोगिता कितनी है? कुल मिलाकर ये है भाई, सरकार वैक्सीन भी तो मुफ्त में दे रही है। ये मनोज तिवारी ने कहा कि पेट्रोल डीजल पे नाहक चिल्ला रहे हो, इतना वैक्सीन मुफ्त दे रहे हैं बीजेपी के सांसद हैं दिल्ली में। तो आप अगर कुछ पाएंगे तो दूसरी तरफ से आपको देना पड़ेगा। सरकार के घर में कोई छापा खाना नहीं लगा है किसी पार्टी के घर में, वही जनता से वसूलेगी और तब देगी। तो कुल मिलाकर ये है। लेकिन एक चीज ब्रजेश जी, आज से थोड़ा बवाल शुरू हो जाएगा कि जिन घरों में इंटर पास लड़के थे, बीए नहीं कर पाए किन्हीं कारणों से,
उनकी महिलाएं उनको कोसेंगी और मारपीट भी हो सकती है कि कम से कम बीए करे होते हो तो 5 लाख मिलत, और अगर चुनाव बाद बीए करोगे तो मुश्किल हो जाएगी। शिवपाल जी ने ये एक फैसला गलत किया। ये समाज में लड़ाई करा देगा, घर घर में लड़ाई करा देगा। चलो किसी बहाने ग्रेजुएशन तो कर लेंगे बच्चे बच्चियां। नहीं, जो इंटर पास हो गए हैं, आगे नहीं पढ़ पाए, उनके लिए मुसीबत है। उनके घर में महिला पुरुष में झगड़ा होने लगेगा कि भाई 5 लाख मिल जाता तो कुछ दिन बीबी के शौक पूरे हो जाते इसी बहाने। अच्छा, शादी ब्याह भी गाँव में करे वाले सोचते लड़का बीए फाइनल ईयर में है, कुछ नहीं 5 लाख तो पाइन जाए, कर दो, शादी का भी तो कुछ माहौल बनता। अच्छा, स्कूटी से भी तो घर में तनाव फैलेगा लड़कों का, तो फिर मतलब कैसे? देखिए, स्कूटी आसान नहीं है। ये माना कि इलेक्ट्रिक स्कूटी का ज़माना है, लैपटॉप स्कूटी, इतना स्कूटी बन पाए। 24 करोड़ की आबादी में 12 करोड़ महिलाएं हैं। पूरे देश में कई साल लग जाएगा इतना स्कूटी बनने में। अभी तो इलेक्ट्रिक वाहन वैसे कम आ रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि प्रियंका गांधी जोर लगा रही हैं, संघर्ष कर रही हैं। उनको पकड़ा जाता है, पुलिस लाइन में बैठाया जाता है, 4-4 दिन बंद किया जा रहा है। देश की वो एक बड़ी लीडर हैं, कई राज्यों में उनकी सरकार है, मुख्यमंत्री हैं उनके, वो लोग मुख्यमंत्री बनाते हैं। देश में केंद्र में उनकी कई सरकारें रही हैं। तो उनके साथ अगर एक आम नेता की तरह व्यवहार दुखद लगता है, लोगों को बड़ा आश्चर्य में डालता है कि ऐसा सरकार कैसे कर सकती है प्रियंका गांधी के साथ। लेकिन अब भाई सत्ता जिसके साथ है वो चाहे जो करे जी। लेकिन इस देश में राजनीतिक शिष्टाचार, शुचिता और सम्मान का भाव रहना चाहिए। और ये अगर इसका अभाव होगा तो आने वाले वक्त में दूसरे दल इससे इसी तरह का व्यवहार करेंगे अपने विपक्षियों के लिए। संजय सिंह की आज तिरंगा यात्रा नहीं निकलने दी गई, पुलिस से उनकी बड़ी नोकझोंक हुई, वो भी संघर्ष कर रहे हैं। तो सबको जेल भेजना ही इलाज है। और मुफ्त का माल, अपने यहाँ कहा जाता है कि माले मुफ्त दिले बेरहम, ये एक लोकोक्ति है, कहावत है कि अगर फ्री के माल मिलो तो बेरहमी से खाओ। जैसे ससुराल में धन मिल जाए और खूब फिजूल खर्ची करो, उसी तरह का है। तो जनता की आदत ऐसी ना बनाओ। बहरहाल प्रियंका जी ने आज वादा किया है, तो प्रियंका गांधी के लिए 4 लाइन सुनिएगा आप जी। कि कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें और कितनों को रास्ते पे लाना है तुम्हें, और अपने हाथ की लकीरों को मत देखो, अपने हाथ की लकीरों से भी आगे जाना है तुम्हें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।